नमस्कार। 2024 के राजनीतिक सफर में श्रीमान आपका स्वागत करते हैं। हम लोग गिरिडीह के अंतर्गत जिस तरीके से अनेक समीकरण को देख रहे हैं, इसी समीकरण के अंतर्गत आज आपकी मुलाकात पप्पू जी से करवाएंगे। क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है और किस तरीके से अपनी गोलबंदी इस गिरिडीह के अंतर्गत करेंगे, उनकी जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। पप्पू जी, पहले तो आपका नमस्कार। 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 कैसे? सही है, बढ़िया है। भाजपा और कांग्रेस के पकड़ में क्या दिमाग में आया कि लगा कि इस बार गोलबंदी करके हमको सांसद बनना है? देखिए, सांसद बनना ये हमारा नहीं कि सांसद ही बनना है, यह जनता की सेवा के लिए हम उतरे। कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। यहाँ जितने भी जनता की समस्याएं हैं उसका निदान नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कुछ लग रहा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में सीपी चौधरी जी नहीं कर पाए या उसके पहले रविंद्र पांडे नहीं कर पाए, जो आपको लगा कि हमको सामने आकर गिरिडीह का कल्याण करना है? देखिए, सीपी चौधरी जो पहले सांसद लोग रह चुके हैं, वो सारे लोगों ने काम किया, कुछ न कुछ किया, लेकिन कोई एजेंडा लेकर के काम नहीं किया। जैसे यहाँ बेरोजगार काफी चरम पर है। यहाँ पे लोग जो पलायन हो रहे हैं, यहाँ के झारखंड में हमारे खनिज पदार्थ होते हुए भी जल है, जंगल है, हर एक चीज होने के बावजूद भी यहाँ ना तो फैक्ट्रियां लग रही है और जो लगी हुई है वो भी बंद पड़ी हुई है, ना उसको चालू कराने। इन लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। मेन एजेंडा, अगर एक भी एजेंडा लेकर के चलेंगे तो जरूर उसको हासिल करते हैं। मेन मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी का होना चाहिए। पप्पू निषाद जी से अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कुछ दो बहुत बड़ा मुद्दा होगा जो कि आप आम जनता के लिए अभी वोट मांगने के पहले रखेंगे इन बातों को? वोट मांगने के लिए क्या है, उसके लिए हम लोग शिक्षा और बेरोजगारी पर ज्यादा फोकस करेंगे। हमारे शिक्षा में सुधार होगी, ऑटोमेटिक बेरोजगारी भी दूर होगी। पप्पू भाई, बेरोजगारी दूर करने का क्षमता या यूं कहें कि कहीं ना कहीं संवैधानिक शक्ति रहता है क्या एक सांसद? क्या बेरोजगारी मुद्दे पर वो आगे आ पाए? वो कर ही सकते हैं जाकर के। क्या कुछ आपका ब्लूप्रिंट, अगर चलिए आप ही के जुबानी सुनना चाहें, क्या कुछ ब्लूप्रिंट रहेगा खासकर बेरोजगारी को दूर करने के लिए? वहाँ पर ये कृषि उद्योग वाले जो अभी तो हम चला रहे हैं, यहाँ पर हमारे रवि शाहनी जी, रवि निषाद जी, जो हमारे कृषि उद्योग के प्रार, जो कि राष्ट्रपति से उसको सम्मानित भी किया गया, 100 अवार्ड मिला गया। अब हम लोग पूरा टुंडी में 500 एकड़ में अभी खेती का करवा रहे हैं टेक्निकल तरीके से, और हम उसमें से जुड़े हुए हैं। आज 7-8 सालों से वो कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। मतलब स्वरोजगार की तो आप बात कर रहे हैं। स्वरोजगार करे, सरकार दे तो रोजगार करे, अपने ऊपर निर्भर रहे, उस तरह से कार्य को करना है। अच्छा, जाति समीकरण को लेकर आप राजनीति में उतरे हैं? हमारा जाति समीकरण कुछ नहीं है। जो भाई जनता यहाँ पर जो भी है सभी हमारे लिए बराबर है। जातिवाद पर हम ये राजनीतिक वगैरह करने के लिए नहीं, तो हम जन सेवा। गिरिडीह की हम बात करें तो निषाद समीकरण को देखते हैं तो 1.5 से 2 लाख का वोट आपके पास परसेंटेज है, तो ये 1.5-2 लाख का वोट को क्या आप अपनी तरफ घुमा पाएंगे? ये खासकर भाजपा में ही 400 पार वाले घूम रही है। घुमा पाना हमें घुमाने नहीं है, उन लोग खुद घूम रही है। उन्हीं लोग के मत के द्वारा हम खड़ा किए गए। यहाँ पे प्रतिनिधियों के बारे में से यहाँ पर सांसद लोकसभा से हमें नामांकन करवाया। तो हम ये मान कर चले केवल आप बैकवर्ड का राजनीति करेंगे? नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड में बोले जाति का कोई धर्म जाति का होगा ही नहीं। बेरोजगारी, शिक्षा को सुधार करने के लिए जितना भी जन सब लोग हैं, सब मिल करके हम लोग इसको कर। इससे पहले कहाँ था? इतना समस्या था, भ्रष्टाचार था। पप्पू जी, हमको पूछें, पानी बिजली रोड के लेकर आपका तो कभी एक तो आवेदन कहीं देखे नहीं किसी का? आवेदन गया हमारा, पानी, जंगल के पानी के लिए यहाँ पाइप लाइन नहीं जुड़ रही थी, पाइपलाइन हमने जुड़वाया। ये आप देखिए, जोगेश्वर मोड़ से अंदर में जो एक्सीडेंट हुई थी रेलवे वाली, जो कितने आदमी पोल से गिर के, उसमें भी हमने दिया। हर बार तो दे रहे, ये फाटक जाम बराबर रहते, उसे अक्सर यही भी तो यहाँ दिया हम लोग लिख करके हर चीज। अच्छा, महागठबंधन के मथुरा जी के काम से संतुष्ट नहीं है क्या? देखिए, हम संतुष्ट नहीं, जनता संतुष्ट नहीं है। हम क्या संतुष्ट रहेंगे? जनता लोगों ने कहा है कि उसके कार्यकाल में काम तो बोले कि सभी किया है, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। उन लोगों ने काम कोई नहीं है, लेकिन कोई एजेंडा लेकर काम नहीं किया। निर्दलीय स्तर पर अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जयराम महतो का नाम एक उभर कर सामने आ रहा, क्या कुछ कहेंगे युवा के लिए? जयराम महतो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, उससे हमको क्या मतलब? क्या उभर के नेता है? ज्यादा बोलने से ज्यादा क्या वहाँ के विकास होगा क्या? इस तरह से अलीगल तरह से बात कर रहे हैं। कभी कोई जा रहा है तो उसको अब समारोह नहीं करने दे रहे, कोई गाड़ी लेके घुस रहा है तो उसको घुसने नहीं दे। ये क्या तरीका हुआ? ये इलेक्शन लड़ने का यही तरीका है क्या? अरे स्वतंत्र है सभी कहीं भी जाने के लिए। अरे वोट आपका जनता तय करेगी। अगर आपके पक्ष में जाएगी तो आपका, आप नेता हुए, आप सांसद हुए, ठीक है ना, और अगला जा रहा तो जाने दीजिए। ये लग रहा कि ये गलती उन लोगों की तरफ गलती हो रही है। हम तो देखे, हमने तो वीडियो बहुत बार देखा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सभ्यता नहीं है। हमारे ये लड़ाई हो रही है, जनता तय करेगी किसको क्या करना है। अब किसी भी कोई भी चले गए गली में तो उसको आप भगा दे रहे हैं, कभी वो चले गए तो उसको भगा दिए। ये सब क्या हो रहा है? क्या कुछ अपील करेंगे? क्या कुछ अपील करेंगे गिरिडीह की जनता से कि निषाद जी तरफ वोट मिल जाए? गिरिडीह से पूरा जनता से मेरा यही अपील है कि मत का सही रूप से प्रयोग करे, मत को दान नहीं करे, मत को ऋण रूपेण आप कर्ज के रूप में हमें दे। मैं एक एक मत का ऋण का उद्धार करूंगा, मैं उसका उपकार हमेशा रखूंगा। आप लोग को जनता से यही प्रार्थना है
कि हमें भारी मतों से जिताने की कृपया करें। विशेष में ज़्यादा इसमें क्या कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पप्पू निषाद ने अपनी बात रखा है, ना हम दलगत बात कर रहे हैं, ना हम जातिगत की बात कर रहे हैं। हम सीधा श्रीमान एक बात यहाँ रखने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक जिस तरीके से होगा आम जनता का कल्याण का बात करेंगे। जय हिंद श्रीमान।